हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम बेसिक मैथ्स की सीरीज में भिन्न का एक अगला पार्ट लेकर फिर से आ चुके हैं। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भिन्न व भिन्न के प्रकार। उसमें विद्यार्थियों हमने पढ़ा भिन्न किसे कहते हैं और उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न, रेसिप्रोकल फ्रैक्शन अर्थात व्युत्क्रम भिन्न के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों समान भिन्न और असमान भिन्न किसे कहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लें समान भिन्न। इसके बाद हम ये जो हमने बोर्ड में लिखा है विद्यार्थियों भिन्नों का योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, इसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हम सबसे पहले एक चीज समझ लें, लाइक फ्रैक्शन जिसे हम समान भिन्न कहेंगे। समान भिन्न, लाइक फ्रैक्शन, ये क्या होता है? तो विद्यार्थियों मैं बता दूं आपको, हम जानते हैं कि भिन्न को हम किस में लिखते हैं? अंश और हर में। अंश और हर में ये हमारा क्या होता है? भिन्न। तो भिन्न बराबर क्या? अंश और हर। और हाँ, एक चीज और बता दूं विद्यार्थियों, जो अंश होता है वो या तो 0 होगा या कोई भी धनात्मक संख्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। और जो हर है विद्यार्थियों वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव नंबर होगा। अर्थात जो भिन्न होगा विद्यार्थियों उसका जो अंश होगा 0 या धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, और जो हर होगा वो भी कैसा होगा? धनात्मक संख्या। यहाँ पे बता देना चाहता हूं विद्यार्थियों, जो भिन्न होता है वो किसी भी कंडीशन में ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। तो हम बात कर लें समान भिन्न की। तो ऐसे भिन्न जिनके हर कैसे हों? हर समान हों। हर समान हो। इतनी सी बात आपको समान भिन्न के बारे में याद रखना है। हर का मान कैसा हो? एक जैसा हो, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे? समान भिन्न। उदाहरण आप डाल सकते हैं यहाँ पे। एक भिन्न हमने लिखा 3/15, दूसरा 2/15, तीसरा 4/15, 11/15। तो ये सारे भिन्न कैसे हैं? समान भिन्न है। क्यों? क्योंकि इनके हर एक जैसा है, हर समान है। हम यहीं पर बात कर लें विद्यार्थियों असमान भिन्न की। तो जस्ट इसका अपोजिट लिखेंगे, असमान भिन्न। अनलाइक फ्रैक्शन। तो सीधा सा यहां पे बताना है कि हर अलग अलग हो, दो या अधिक भिन्न, दो या अधिक भिन्न जिनके डिनोमिनेटर, जिनके हर अलग अलग हों, अलग अलग हों, उसे असमान भिन्न कहेंगे। असमान भिन्न कहते हैं, ठीक है। उदाहरण आप डालेंगे विद्यार्थियों 4/11, 3/15। आप देख रहे हैं यहां पर दो भिन्न हमने लिखा और दोनों के हर अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें क्या नाम देंगे? असमान भिन्न या अनलाइक फ्रैक्शंस। तो लाइक और अनलाइक आपने समझ लिया, ठीक है। चलिए हम इसे इरेज करते हैं। जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का योग। तो भिन्नों का योग क्या होता है विद्यार्थियों? जब हम दो या अधिक भिन्नों को मर्ज करें, ऐड करें, एडिशन करें, तो वही क्या कहलाता है? भिन्नों का योग कहलाता है। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं।
इसे बनाने के कई तरीके हैं विद्यार्थियों, मैं उनमें से 2 या अधिक तरीके भी प्रयोग कर सकता हूं। चलिए देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। तो भिन्नों का योग, हम यहां पर एक भिन्न लिखते हैं विद्यार्थियों, 2/8 धन 4/8। ठीक है, हमने अभी कैसा भिन्न लिखा है? समान भिन्न। और जब हम समान भिन्न लेते हैं विद्यार्थियों तो हमें बहुत ज्यादा प्रोसीजर करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम दोनों भिन्नों के जो हर हैं उनमें से केवल एक हर को यहां पर लिख लेते हैं बटे में, और ऊपर की संख्याओं को कुछ इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा विद्यार्थियों 4 और 2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, धन 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 धन, तो 4 और 2 6, तो हमारा आंसर आ गया 6/8। तो जैसे कि मैंने बताया, यदि समान भिन्न हो तो हमें कोई लघुत्तम निकालने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों हर देख करके यदि समान है तो एक हर लिख लेते हैं और ऊपर की संख्याओं को चिन्हों के अनुसार लिख करके जोड़ देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। अब चाहे विद्यार्थियों तो इसे हम क्या कर लें, इसका सरलतम मान निकाल लें। तो सरलतम मान निकालने के लिए हम इसमें उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देते हैं विद्यार्थियों, जिससे हमको एक छोटा सा छोटा मान प्राप्त हो जाए। और हाँ, दोनों में भाग जाना चाहिए उस संख्या का। तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8, हमने बाहर से लिया 2 और उसका हमने भाग लगा दिया, अर्थात इसमें हम महत्तम संख्या का भाग लगा देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 3/4। आंसर ये भी गलत नहीं था विद्यार्थियों, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलिए, तो हमने एक एग्जांपल के माध्यम से समझा कि समान भिन्नों को हम कितना जल्दी कर सकते हैं। ओके, अगला एग्जांपल विद्यार्थियों हम यहीं पर ले लेते हैं असमान भिन्न की। चलिए एक और समान भिन्न बता दूं क्या, ले लेते हैं एक और समान भिन्न, 8/15 धन 7/15। ओके, तो ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है समान भिन्न का। 15/15 अर्थात हर समान, डिनोमिनेटर एक जैसा है। तो हम यहाँ पे फिर से वही प्रोसीजर, दोनों में से एक हर को ले लेंगे और हम ऊपर की संख्याओं को चिन्हों के अनुसार जोड़ घटा देंगे। तो 8 और 7 ये भी धन में है, ये भी धन में, तो धन धन धन, 8 7 15 और बटे में भी 15। ठीक है, अब हम 15 और 1 कम 15 1 कम 15 15 1 कम 15, तो 1/1 आएगा जो कि 1 ही होगा। 1 में आप 1 का भाग लगाएंगे विद्यार्थियों तो 1 ही आ जाता है। तो हमने देखा कि 8/15 और 7/15 को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो यहां पर आपको समान भिन्नों को अर्थात लाइक फ्रैक्शन को जोड़ने घटाने के लिए विद्यार्थियों एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है कि आपको एलसीएम करना पड़े, उसमें आप अपना टाइम खराब करें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, लघुत्तम वहां पे निकाला जाएगा विद्यार्थियों जब आपको असमान भिन्न मिले, अनलाइक फ्रैक्शन मिले। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लें, या तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठे विद्यार्थियों, और मैं जैसे जैसे लिखता जाता हूं उसी तरह आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन करें। अब हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों भिन्नों के योग के क्रम में असमान भिन्नों का योग। असमान भिन्नों का योग हम लिखते हैं यहां पर 4/9 धन 3/6। तो ये कैसा भिन्न है, दोनों के हर अलग अलग हैं, तो ये भिन्न असमान भिन्न है। और असमान भिन्नों के क्रम में हमें क्या करना पड़ेगा, 9 और 6 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब वहां पे हमने एलसीएम क्यों नहीं निकाला, क्योंकि एलसीएम उसका हर जब सेम रहता है तो वही संख्याएं होती हैं। ओके, तो हम 6 और 9 का एलसीएम कर लें विद्यार्थियों। तो 6 और 9 का एलसीएम, तो 2 तिहाई 6 और 9 में नहीं जाएगा तो 9 नीचे कर लेंगे, तो 3 1 कम 3 3 त्रिकाई 9 3 1 कम 3, कुछ इस प्रकार से। तो कितना आ गया, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18, अर्थात 18 में 9 का भी भाग जाएगा और 6 का भी भाग जाएगा। तो 9 दूनी 18 6 त्रिक 18। तो हमने क्या देखा, 6 और 9 संख्या का अर्थात हर संख्या का जो एलसीएम है वो 18 आ चुका है। तो हम लिख दें ना, हर का लघुत्तम, हर का एलसीएम बराबर कितना
18 ये लिख लेंगे। और फिर हम एक बड़ा सा बटा चिन्ह लिखेंगे विद्यार्थियों, और जो एलसीएम आया है 18 उसे हम इस बटे चिन्ह के नीचे लिख लेंगे इस प्रकार से। और ये जो 9 आया है विद्यार्थियों जो है यहाँ पे, इसका हम भाग लगाएंगे तो 9 दूनी 18 कितनी बार गया? 2 बार। 2 का इस 4 से गुणा करा दें तो 4 गुणे 2 ऐसा लिख लें एक बार। फिर ये धन है तो धन लिखें, बाजू पे जो संख्या है विद्यार्थियों दूसरे भिन्न का अंश उसे लिखेंगे। 6 का भाग दें तो 6 त्रिक 18 कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो इस 3 को भी हम यहाँ लिखेंगे। ओके, फिर से मैं इसे एक बार समझा देना चाहता हूं। सबसे पहले आप संख्या देखेंगे और देखेंगे कि ये समान भिन्न है कि असमान भिन्न। तो हर अलग अलग है तो असमान भिन्न, तो हर का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 9 हमने कुछ इस प्रकार से लिखा और हमने एलसीएम निकाला तो 2 तिहाई 6 भाग लगाया और ये 9 नहीं कटा तो 9 उतार लेंगे। फिर 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर इस 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 एक कम 3, ये 1 नहीं कटेगा तो 1 हम उतार लेंगे। इस तरह से दोनों तरफ 1 1 आ चुका है। इसके बाद हम इन संख्याओं का गुणा करा दें जो हमारे गुणनखंड है, तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, तो हर का जो एलसीएम आ गया 9 और 6 का 18 आ चुका है। अब हम सबसे पहले एक बड़ा सा बटा चिन्ह लेंगे और उस बड़े बटे चिन्ह के नीचे हम 18 को लिख लेंगे, अर्थात एलसीएम संख्या को लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? ये जो इस संख्या का इस भिन्न का हर है इसका हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18 कितने बार गया? 2 बार। उस 2 का इस 4 से क्या करा देंगे? गुणा करा देंगे। 4 दूनी 8। फिर ये धन है तो धन, फिर यहाँ संख्या 3 है तो 3। अब यहाँ 6 का इसमें फिर से पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो 6 त्रिक 18 तो 3 आया। उस 3 का इस 3 से गुणा तो 3 गुणे 3 मैंने लिख दिया। अब कुछ बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करेंगे? इस 3 और 2 को जोड़ देंगे। ऐसी गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको वार्ड मास का रूल पता होना चाहिए। यदि भाग है, गुणा है, जोड़ है, घटाना है तो हमें भाग पहले करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, फिर घटाना करना है। ये एक सीक्वेंस है विद्यार्थियों, इस क्रम को आप हमेशा हर सवाल में अप्लाई करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आंसर गलत आने की संभावना रहती है। ओके, तो अभी हमारा क्या है? गुणा और जोड़ है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो 4 दूनी 8, फिर ये धन, फिर 3 त्रिकाई 9 और बटे में कितना? 18। तो इस तरह से 9 और 8 को जोड़ेंगे तो अब हमारा कितना आ जाएगा? 9 8 17 और बटे में 18। यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा 4 बटे 9 और 3 बटे 6 का योग आ चुका है 17 बटे 18। तो असमान भिन्नों को करने के लिए आप एलसीएम निकालेंगे। यदि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें विद्यार्थियों। क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई, अर्थात इसका यहाँ पे इस हर का इस अंश के साथ और नीचे का गुणा करके भी इसको आप निकाल सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, इसी सवाल को आप यदि एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो क्या करें? तो आपको क्या करना होगा? 6 का 4 से गुणा करा दें, कुछ इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं और नीचे का भी गुणा होगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो सबसे पहले एक बड़ा चिन्ह लें बराबर लगा के और 9 छिक्का 54, तो आप नीचे का गुणा करा दें। फिर यहाँ पे 6 का 4 से 4 गुणे 6 एक बार लिख लें, एक लाइन ही बढ़ जाएगा विद्यार्थियों। जितना आप डिटेल में लिखेंगे जांचने वाले को उतनी ही आसानी होती है ना, और आपके नंबर भी अच्छे आते हैं। तो ये 4, फिर ये 3 है तो 3 और 3 में 9 का गुणा तो ये कर लें। ओके, फिर 6 चौको 24 धन 9 त्रिक 27 और बटे में कितना? 54। अब दोनों को जोड़ दें तो 24 दूना 48, 48 में 3 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 51 और बटे में कितना? 54। ठीक है, ये आ जाएगा 51 बटे 54। अब यहाँ पे हम भाग दें विद्यार्थियों कि किसका भाग जाएगा। तो 18 तिहाई 54 और 17 तिहाई 51। कहने का मतलब 3 का भाग ऊपर जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। तो 3 का इसमें तो 3 17 में 51 और 3 का इसमें तो 3 18 में 54, तो 17 बटे 18। फिर से हमारा आंसर आ चुका है 17 बटे 18। एक चीज और बता दूं विद्यार्थियों,
तरीका बदला है, लेकिन आपका मंजिल 17/18 ही है। आप वहीं तक पहुंचेंगे, ठीक है, और आपको वहीं तक पहुंचना भी होगा, अन्यथा की स्थिति में आप गलत वे में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तरीके बदल सकते हैं, काम करने के तरीके बदले जा सकते हैं, लेकिन आंसर आपको वही आएगा। ओके, मैं आपको अपना अनुभव बता दूं विद्यार्थियों, आपको हर सवाल में एलसीएम मिल जाएगा। यदि आप अंक गणित पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं गणित में, आपको कहीं ना कहीं ये भिन्न मिलेगा ही मिलेगा। सवाल के किसी न किसी हिस्से में, किसी न किसी खंड में आपको भिन्न मिल जाएगा, आपको लघुत्तम मिल जाएगा, आपको महत्तम मिल जाएगा, और बार्ड मास का रूल मिल जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, भिन्नों का व्यवकलन। 4/6 माइनस 2/6। तो हमने क्या ले लिया, 4/6 माइनस 2/6, ठीक है। अब ये समान भिन्न है, हम पहचान लिए तो कुछ नहीं, लघुत्तम लेने की जरूरत ही नहीं। 6 और 6, और 6 में से 6 हमने उतार लिया, दोनों हर में से एक हर, और फिर 4 माइनस 2, सीधा सा। तो यहाँ पे धन ऋण ऋण, तो कितना हो गया, 2/6। सरल कर लें तो 2 एक कम 2 और 2 तिहाई 6, तो 1/3। इस भिन्न का क्या है, घटाव फल है, अर्थात व्यवकलन है। तो अब हम भिन्नों का क्या सीख रहे हैं, व्यवकलन। तो हमने सबसे पहले भिन्नों के व्यवकलन के क्रम में हमने एक समान भिन्न लिया, और समान भिन्न में हमने देखा कि हर समान है, तो हम क्या करेंगे, दोनों हर में से एक हर को ले लेंगे, और ऊपर की संख्याओं को 4 ऋण 2 इस तरह से लिख लेंगे। ओके, घटा देंगे तो क्या मिल जाए, 2/6। अब हम महत्तम संख्या का मतलब समझ रहे हैं ना, उस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देंगे, जिससे हम एक को एक छोटा से छोटा मान प्राप्त हो, और इन जो संख्या प्राप्त हो विद्यार्थियों, उसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो केवल और केवल 1 हो, ठीक है। जैसे हम अभी 1 और 3 की बात करें, तो इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आएगा, 1 ही आएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरा उदाहरण लें विद्यार्थियों, 3/6 माइनस 2/5। ओके, तो यहाँ पे हमने एक संख्या लिया 3/6, दूसरा 2/5, असमान भिन्न है। क्या है, असमान भिन्न। जब असमान भिन्नों का हम घटाव फल करेंगे विद्यार्थियों, तो क्या प्राप्त होगा, 6 5 का लघुत्तम लें तो कितना आ जाएगा, 30। 6 पंचे 30 आ गया लघुत्तम। अब क्या करेंगे, 6 पंचे 30, तो 5 बार गया तो 5 का ऊपर गुणा, तो 3 पचे 15, इस तरह से 3 गुणे 5 लिख लें, फिर माइनस 2, 5 छक्का 30, 6 बार जा रहा, तो ये 6 का गुणा करा दें, तो उसे लिख लें एक बार, तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15 ऋण 6 दूनी 12, और बटे में 30, ठीक है। 15 में 12 घटा लें तो 3/30 आ जाएगा, ठीक है। इसको सरल कर लें। यहाँ पे ध्यान दिया आपने, धन ऋण ऋण, 15 में 12 घटा 3, बड़ी संख्या का चिन्ह धन है, तो धन में आंसर आया। 3 एक कम, और 3 एक कम 3, और 3 शून्य 0, तो 1/10 आ गया। तो इसका आंसर कितना आया, 1/10। तो आपको प्रोसेस, प्रक्रिया समझना है विद्यार्थियों। ओके, चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसे इरेज कर दूं। ओके, अब हम सीखने वाले हैं विद्यार्थियों क्या, भिन्नों का गुणा। ये वाला जो क्रम है ये बहुत ही सरल है, ठीक है। भिन्नों का गुणा में कुछ भी नहीं होता विद्यार्थियों। आप अंश हर यदि पहचानते हैं, तो अंश का अंश से ही गुणा होगा, और हर का हर से ही गुणा होगा, ठीक है। जैसे 2/3 गुणे 4/6। ओके, कुछ भी आप ले लें, मैं यहाँ पे और उदाहरण लिख देता हूँ, 3/9 गुणे 4/5, और एग्जाम्पल में लिख देता हूँ 2/5 गुणे 3/8। इस प्रकार से आप इसके गुणनफल खुद से कर सकते हैं। कैसे, ऊपर ऊपर का, तो 4 दूनी 8, और 6 त्रिक 18, तो ये हमारा क्या आ गया, गुणन फल आ गया। फिर इधर से 3 चौको 12, और 9 पना 45। अंश अंश का, तो 2 गुणे 3, तो 2 तिहाई 6, और 8 पंचे 40। तो ये क्या है, गुणन फल है। इसे और भी आप सरल कर सकते हैं, है ना। तो गुणा करने का तरीका क्या है भिन्नों का, ये आपको क्लियर हुआ क्या।
आप और भी एग्जाम्पल लिख करके विद्यार्थियों यही नियम अप्लाई कर लें और अपने इन कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाएं। ठीक है, इन कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करें। ओके, चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सीखेंगे क्या, भिन्नों का भाग। यहाँ पे बच्चे घबरा जाते हैं कि कैसे भाग करें, जबकि ये सारी चीजें बहुत ही इजी हैं। जैसे हमने लिखा एक संख्या 6 और बटे 3 भागे